हेलो दोस्तों, आज हम बारिश में पोल्ट्री फार्मिंग में कैसे मैनेजमेंट करना है इस विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो बारिश के सीज़न में पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस समय काफ़ी सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। इस सीज़न में बारिश होने की वजह से टेम्परेचर में गिरावट और ह्यूमिडिटी होती है, जिसके कारण से बर्ड्स की हेल्थ में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ख़ास तौर पर उनके डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है और कई बार तो अधिक उमस की वजह से अचानक मृत्यु होने लगती है। अगर मानसून की बारिश में अगर मुर्गी भीग जाए या उन्हें ठंडा लग जाए तो कई तरह के संक्रमण और बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में उनके खान पान और साफ़ सफाई पर इन दिनों ज़्यादा ध्यान देना की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही हम क्या क्या करना चाहिए इस संबंध में हम जानकारी देने जा रहे हैं। बरसात के मौसम में सेट की देखभाल की बात करें तो इस माह में मुर्गी बाड़े की जो टूटी छतें हैं उन्हें सही ढंग से मरम्मत करा लेनी चाहिए, अन्यथा बरसात के पानी से बिछावन गीला हो सकता है, जिसकी वजह से अनेकों बीमारियां जैसे कॉक्सी, ब्रूडर एमोनिया और बैक्टीरिया होने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो इस मौसम में बिछावन गीला होने से बचाने के लिए समय समय पर उसे पलटते रहना चाहिए और ज़्यादा गीला हो जाने पे उसे बदल लेना चाहिए, अन्यथा बिछावन से हानिकारक गैसें बनने लगती हैं तो सीआरडी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिछावन गीला होने से कॉक्सी को बढ़ावा देने की अनुकूल परिस्थिति होती है, जो बर्ड्स की ग्रोथ को बुरी तरीके से प्रभावित करता है और मृत्यु दर को भी बढ़ा देता है। इसके बचाव के लिए समय समय पे स्प्रे जैसे विरकोनेस, सेफगार्ड और नीला तूतिया का स्प्रे करना चाहिए। कॉक्सी होने पर सुपर कॉक्स या कहते हैं एवी कॉक्स चलाएं। अब हम बरसातों में कैसा फीड मैनेजमेंट करना है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इस मौसम में फीड में कहीं से भी नमी आने पर फफूंदी फंगल ग्रोथ होने लगती है, जिस कारण से टॉक्सिसिटी उत्पन्न होने लगती है। अथवा जहाँ से भी आप फीड ले रहे हैं वहाँ से चेक करा कर ही लें और दाने को गीला होने से बचाने के लिए अपने फार्म में या उचित व्यवस्था रखें। मुर्गियों का वैक्सीनेशन करें। बारिश का मौसम मुर्गियों की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर बना सकता है। वे बैक्टीरिया और वायरस से आसानी से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए मुर्गियों को समय से वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। मुर्गियों के खाने में ऑयल और वसा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में मुर्गियां अधिक फीड खाती है तो उनमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम ऑयल और वसा मिलाकर फीड का रेट थोड़ा कम करके अधिक प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। टॉक्सिसिटी बरसात के मौसम में बहुत बड़ी समस्या होती है। ये बीमारी फीड में नमी व गीला होने की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो बर्ड्स का बीट पानी की तरह पतला व अधपचे बीट में दिखाई पड़ना, बच्चों का कमज़ोर पड़ा होना व सुस्त बैठे रहना तथा मृत्यु दर में वृद्धि। पोस्टमार्टम में मुंह के अंदर के सतह पे खून के चत्ते, क्राफ, पोटे की परत का पतला होना या खून के निशान होना, लीवर का बढ़ जाना और या सफ़ेद पड़ना, किडनी में सूजन और लंग्स का डैमेज होना टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स होते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट को देखें तो टॉक्सिसिटी होने की दशा में फीड में मक्का 50% मिलाएं। फीड में टॉक्सिन बाइंडर, लीवर टॉनिक, लीवर थ्रेशर, मल्टीविटामिन और स्टिमुलेट वाटर सैनिटाइज़र देना चलाएं। बर्ड्स में कीड़े लगने की समस्या। बरसात के मौसम में कीड़े लगने की समस्या सामान्यतः देखने को मिलती है। बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी व ज़मीन में नमी और पानी इकट्ठा होने के कारण फार्म के आसपास कीट पतंगों का प्रजनन के लिए अनुकूल समय होता है। ह्यूमिडिटी अधिक होने के कारण बर्ड्स के पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स का बीट चिपकना के कारण इन्फेक्शन होने लगता है और कीड़े लगने के कारण बनता है। तो बचाव एवं उपचार। सेट के अंदर हवा का आगमन समय समय पर लीटर की गुड़ाई कर सुखाना, सूखा चूना मिलाना,
फार्म के चारों तरफ कीटनाशक का छिड़काव, बीट पतला होने पर एंटी डायरियल मेडिसिन, लीवर टॉनिक और प्रीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। इन सब बातों का हमें खास ध्यान देना है, जिससे हम बरसातों में भी एक स्वस्थ मुर्गा तैयार कर पाएँ। तो हमें फार्म के अंदर हवा का प्रभाव और उचित वेंटिलेशन रखना अति आवश्यक होता है, अतः शेड के अंदर उचित पंखों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे मौसम में दिन में बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट देना चाहिए और बिछावन को भी हमें सूखा रखने का इंतजाम करना चाहिए। जितना आप इसे सूखा रखते हैं, मुर्गियाँ उतना ही अधिक स्वस्थ होंगी। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी हम अपने चैनल में लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें तो इसके लिए बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें और ऑल के बटन को भी प्रेस कर देना।